डायग्नोज होने से ना कोई 7-8 हफ्ते पहले डेली बुखार होने लगा। जब मैं टेस्ट करवाने गया तो उन्होंने बताया जी आपको तो कैंसर है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने कैंसर की 3rd स्टेज का खात्मा किया है, वो भी बगैर अद्वियात के। डॉक्टर को मैंने बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या मैं बच गया हूँ? उन्होंने कहा यार शुक्र है। तो डॉक्टर ने मेरे से खुद पूछा कि यार आप कौन सी मेडिसिन खाई है? मैंने कहा जी मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने कैंसर जैसे मौजी मर्ज का मुकाबला किया है, कैंसर की 3rd स्टेज का खात्मा किया है, वो भी बगैर अद्वियात के। आप भी हैरान होंगे कि अद्वियात के बगैर कैंसर जैसा मौजी मर्ज कैसे ख़त्म हो सकता है या कैसे ख़त्म हुआ है? क्या ये झूठ है? इसमें कितनी सदाकत है? इन्हीं से बात करते हैं। समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समी भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको कब डायग्नोज हुआ कि आप कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हो गए? मुझे लास्ट ईयर ही हुआ जी डायग्नोज ये, यानी कि आज से कोई 7-8 माह पहले की बात है। क्या हुआ, किस वजह से? एक गिल्टी थी सर मेरे यहाँ, तो उससे मैं यही समझा कि यार ये छोटी मोटी गिल्टी है, तो ये हर्निया नहीं जिस तरह होती, ऑपरेट हो जाता है तो बंदा ठीक हो जाता है। मुझे ना ये डायग्नोज होने से ना कोई 7-8 हफ्ते पहले डेली बुखार होने लगा। मैं सुबह को जाता था, एक्सरसाइज करता हूँ, रात को सोता हूँ तो बुखार हो जाता है। अच्छा। हाँ, मुझे 4-5 हफ्ते इस तरह ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरी मिसेज़ ने कहा कि आप ना टेस्ट करवाओ। फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि नहीं आप ना ये टेस्ट करवा के लाओ। जब मैं टेस्ट करवाने गया तो उन्होंने बताया जी आपको तो कैंसर है। मैंने कहा यार मैं सुबह को इस तरह ये करता हूँ, 29 मिनटों में मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो फिल कर लेता हूँ और 200 पुशअप्स लगा लेता हूँ, चाहे वो 50 का सेट हो चाहे 5 का सेट हो। यानी कि 200 पुशअप्स लगानी, 29 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस करना और अपनी एक्सरसाइजें करनी। तो बड़ा मैं हैरान हुआ, मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैंने कहा सर वो तो इस तरह बता रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना कि यार आपकी दवाई मेरे पास नहीं है, आप शौकत खानम जाओ, तो फिर बहुत बहुत मुश्किल होता है इस सारी चीज़ को फेस करना। जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कहा? कैंसर है। डॉक्टर ने दवाई के लिए क्लियर मुझे मना ही कर दिया। उसने कहा यार मेरे पास आपकी दवाई नहीं है, आप शौकत खानम जाए। तो शौकत खानम नाम ही आपको पता कैंसर का। फिर मैं गया वहाँ, उन्होंने बताया कि जी आपकी 3rd स्टेज है, तो इस तरह आपको कैंसर हो गया। इस तरह फिर मुझे कैंसर उन्होंने बताया। जब पता चला कैंसर हो गया, बेगम, बच्चे, फैमिली क्या करेंगे, किधर जाएंगे? बस परेशानी तो हुई बहुत भाई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं एक आम आदमी या खिलाड़ी में फ़र्क तो होता ही है। बिल्कुल। अच्छा, फिर तो रिपोर्ट्स पकड़ी, फिर क्या हुआ? फिर रिपोर्ट्स पकड़ी, मैं शौकत खानम पहुँचा, वहाँ उनसे बातचीत की, फिर इस तरह फिर मेरा ऑपरेट हुआ। फिर ऑपरेट होने के बाद उन्होंने मुझे बताया जी आपका ऑपरेट हो गया। तो कीमो भी लगती रही है मुझे। जब कीमो लगती है, कहा जाता है जब कीमो लगती है सर के बाल भी झड़ जाते हैं। आईब्रो हुई, लेकिन शुक्र अल्लाह का क्या मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक रहा हूँ। विल पावर थी, मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी अपनी। अच्छा। हाँ, मैं एक्सरसाइज डेली करता रहा, मैं कोई बात नहीं यार, सिर्फ मैं 15-20 दिन के लिए थोड़ा हुआ हूँ, इसकी वजह से मुझे परेशानी हुई है कि यार ये ऑपरेट हुआ है, स्टिच लगे हैं, वो तो मैंने स्टे लिया है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रेगुलर एक्सरसाइज की है। जिस तरह ही मेरे ऑपरेट होने के बाद आँख खुली है तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर से ये था कि डॉक्टर साहब खाने पीने का क्या? खिलाड़ी आदमी आपको पता खाने पीने के शौकीन होते हैं। उन्होंने कहा जी आपका जो मीठा है ना उसको बस अवॉइड कर दें, आप मीठा छोड़ दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या मुझे शुगर हो गई है? उन्होंने कहा नहीं यार आपको कैंसर भी नहीं होगा इंशाल्लाह, और मीठा और कैंसर जो है ना ये दोनों लवर हैं, तो ये एक दूसरे को ढूंढते हैं, तो इसलिए आपका मीठा बंद कर रहे हैं। नहीं, तो जब आपने रिपोर्ट्स पकड़ी हाथ में और आपने फिर फैमिली को क्या बताया? पूरी फैमिली, जाहिर सी बात है।
हाँ, फैमिली को बस मैंने यही बताया कि मुझे कैंसर डायग्नोज कर दिया। कितना दिल गुर्दा बड़ा करके बताना पड़ता है। मिसिस को जब पता चला कि ये तो बस आपको पता ही है फिर लेडीज़ का क्या हुआ, क्या रिएक्शन? बस एकदम क़यामत का समा था। रोना पीटना पड़ गया। मैं कहा यार इस तरह मत करो, फिर मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। खिलाड़ी की वाइफ और मेरी मिसेज भी ग्रीन बेल्ट है अच्छा, जी। मेरा बेटा ब्लू बेल्ट है, मेरी बेटी ग्रीन बेल्ट है, यानी कि पूरी फैमिली हम कराटे काज हैं। अच्छा, माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे अजीज़ व कारम ने, मेरे जो टीचर हैं उन्होंने, सब ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार तू खिलाड़ी है तू। मैं कहा सर मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा अपना। तो मैंने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। पहली रिपोर्ट्स कहाँ हैं आपकी? नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन चीज़ है, जब कैंसर जैसा मोज़ी मर्ज़ डायग्नोज हो जाता है तो उसको सबसे पहली बात यह है कि उसको बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ा हुनर का काम है, बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत चाहिए होती है। फिर फैमिली को बताना वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये आप भी हैरान होंगे कि ये लास्ट को, एक मिनट रुके, पहले ये पहले वाली दिखाएं रिपोर्ट्स जिसमें डायग्नोज हुआ। ये है सर। नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट है जो करवाई गई जिसमें जो है समी को कैंसर जैसा मोज़ी मर्ज़ ये डायग्नोज हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप कैंसर की 3rd स्टेज पर सरवाइव कर रहे हैं। और उसके बाद खैर समी भाई, जब ये रिपोर्ट्स आ गई फिर आपने क्या किया? सर्जरी हुई, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की? हाँ ये देखिए सर, ये है, फिर उसके बाद ये हैं, फिर और अच्छा, रिपोर्ट्स आई। काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जी, जी। जिसमें डायग्नोज हो गया कि आपको कैंसर है, फिर सर्जरी हुई और उसके बाद फिर क्या? उसके बाद सर मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। मैं कहा यार जो होगा देखी जाएगी। और मैंने मेडिसिन बिल्कुल हाफ माइनर सी ली, वो भी मैंने बस 1-1.5 महीने के बाद वो भी छोड़ दी। बिल्कुल मेडिसिन भी मैंने छोड़ दी और खूब अच्छी तरह मैंने एक्सरसाइज की, अपना स्टेमिना, अपनी रूटीन उसी तरह वापस लाया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और अब आपके सामने ही ये देख लें। नाज़रीन, अल्लाह का आप भी सुनकर हैरान होंगे कि एक्सरसाइज कैसे। आई हैव ए ब्लैक बेल्ट सेकंड डाउन। अच्छा, बस जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सभी भाई ये बताइएगा, अक्सर लोग ये हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि अद्वियात के बगैर तो मुमकिन नहीं है। तो सब कुछ मुमकिन है, बस अल्लाह ताला का सबसे पहले तो करम है, हाँ, बिल्कुल, फिर उसके बाद दुआएं हैं हाँ, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, फिर मैंने एक्सरसाइज, मैंने सोच लिया था कि यार जिनकी वजह से दुनिया सजी है, हाँ, उसके बाद कितने साहबा है, उनके बाद कितने औलिया अल्लाह है, हम तो उनकी खाक भी नहीं है। बेशक। तो जब वो नहीं रहे तो हम क्या हैं? हाँ, तो जो जिंदगी है वो तो जियो। क्या बात है, यानी कि ये वो जज्बा है जो कि हर शख्स को चाहिए, किसी भी बीमारी में खा वो मुब्तला है, अगर वो एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आपने क्या क्या एक्सरसाइज की? डेली रूटीन की क्या एक्सरसाइज होती थी? डेली सबसे पहले तो जी मैं रनिंग करता हूँ, वॉक नहीं मुझसे होती, नहीं मैं रनिंग करता हूँ, कम से कम टांगे जितनी रफ्तार। अच्छा, जी हाँ, मैं वॉक वूक नहीं करता। वो मैं कहता हूँ यार वो तो रेस को उसके ढीले ढीले बाबे करते हैं, चाहे मैं 50+ हूँ, मैं भी उन्हीं की स्टेज के करीब करीब ही हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। अच्छा, मैं शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ा एहसान है उस हमारे मालिक का। तो आप सुबह उठते साथ सुबह उठना, जॉगिंग करते? नमाज़ पढ़नी, फिर उसके बाद वॉक करने निकलना, फिर मेरा जिम है यहाँ या फिटनेस सेंटर, अच्छा, वहाँ जाना, वहाँ एक्सरसाइज करनी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे बहुत ज़बरदस्त मेरा टाइम गुजरता है वहाँ। पुशअप्स लगानी और एक्सरसाइज करनी, बड़ा मज़ा आना, और मुझे ऐसे लगना जैसे मैंने मेडिसिन ली है। अच्छा, दिन ब दिन मैं बेहतर से बेहतर होता गया। और खुराक क्या थी? खुराक मैंने तो सर, खुराक मैं यही कहता हूँ, आल हलाल बिस्मिल्लाह। कोई मैं मना नहीं करता किसी भी चीज़ को, बस एक बात ज़रूर है कि आप जो भी खाते पीते हैं सर उसका बिल पे करें। उसका बिल पे करने से मुराद ये नहीं है पैसे से बिल पे होता है,
बिल पे सर ग्राउंड से होता है, एक्सरसाइज से होता है। जब आप रिपोर्ट करवाने गए थे, जाहिर सी बात है एक डर खौफ था। बिल्कुल क्या होता है कि यार फिर ना निकल आए, क्योंकि सिटी स्कैन जो है वो सर नाखून से लेके सिर के बाल तक होता है। जो सांस रोकें सांस छोड़ें वो मशीन के अंदर जाना, तो मुश्किल मरहला है ये भी। लेकिन एक खिलाड़ी में, एक स्पोर्ट्समैन में और एक आम आदमी में फ़र्क ज़रूर होगा। जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ चुकी है, उस वक्त फिर क्या डॉक्टर के क्या तासुरात थे और डॉक्टर को क्या बताया? डॉक्टर को मैंने बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या मैं बच गया हूँ? उन्होंने कहा यार शुक्र है। तो डॉक्टर ने मेरे से खुद पूछा कि यार आपने कौन सी मेडिसिन खाई है? अच्छा, हाँ जी डॉक्टर ने पूछा जी, कि यार कौन सी मेडिसिन खा रहे थे और क्या यूज़ करते रहो, क्या डाइट ली है, क्या किया है? मैंने कहा जी मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की है बस। जितने भी लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन ये चूँकि आजमाइश में एक बेशुमार हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, तो आप उन जितने भी मरीज़ हैं या व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैसेज क्या देंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार बीमारी को बीमारी ना समझो, बीमारी को आप बीमारी ना समझो। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगर आपकी बड़ी हुई है तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जो विल पावर है ना, जो यहाँ फिट है, उससे आप अगर सेटिस्फाई है ना कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मैं आपके सामने हूँ। मेरा ये इंटरव्यू देने का मकसद ही यही है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ कि देख लो यार आपके सामने है। बिल्कुल। ये समी साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्टिल आप देख सकते हैं कैंसर की 3rd स्टेज, जो कि ज़ाहिर सी बात सुनने वाले भी हैरान होंगे। ये तमाम तर रिपोर्ट्स मौजूद हैं और आखिरी सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब समी जो हैं उनको कैंसर जैसा मर्ज़ नहीं है। आप भी, आपसे गुजारिश है, यानी कि अगर आप लोग खुदा ना खास्ता किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो आपने अपनी विल पावर को कम नहीं करना, एक्सरसाइज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आप जिस बीमारी में मुब्तला हैं वो बीमारी भी जो है अल्लाह की पाकज़ात उस आजमाइश से भी निकाल देगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने अपनी एक्सरसाइज को जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।